नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रश्नावली 8.2 उदाहरण नंबर 6 से शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है। ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ए सी बी बराबर 30 अंश। भुजाओं BC एवं AC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब हमें दो भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात नहीं है, केवल एक भुजा की लंबाई ज्ञात है। यही है त्रिकोणमिति का जाल। हमारे पास केवल एक भुजा और अब ये एक 90 अंश का कोण है, तो दो कोण हमें ज्ञात हैं। हम सभी कोण और सभी भुजाएं ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए, ये कोण 30 अंश है, कोण ACB। तो सीधे हम लेते हैं कोण ACB के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, इसकी सम्मुख भुजा कहलाएगी। इसको हम यहां लंब से व्यक्त कर सकते हैं। किसके लिए लंब है? ये कोण C का लंब। और ये जो है नीचे, ये है कोण C का, A का नहीं, कोण C का आधार। कोण C का आधार है कोण C का लंब और कोण C का आधार। तो हम सबसे पहले इन दोनों का इस्तेमाल करके कोण 30 अंश का उपयोग करके कैसे जमा सकते हैं। तो देखिए, हल ज्ञात है, पूरा लिख दीजिए। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, कोण ACB बराबर 30 अंश। समकोण है तो 90 अंश, ACB बराबर 30 अंश और भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमें लंब और आधार की बात पहले करनी है। तो हम देखते हैं कि यदि लंब बटे आधार की स्थिति जब भी निर्मित होती है तो ल का कला से हम जानते हैं साइन कॉस और टेन। टेन होता है लंब बटे आधार। किसका? कोण C का। कोण C का लंब बटे आधार की बात करेंगे तो टेन C निकलेगा यहां पर। टेन C बराबर लंब बटे आधार। तो टेन C वास्तव में क्या है? टेन 30 अंश बराबर लंब वास्तव में क्या है उसके लिए? 5 और आधार वास्तव में क्या है? BC। जब हमें आधार की लंबाई पता नहीं है, कहां से कहां तक की दूरी है? BC, B से C तक। तो टेन 30 अंश का मान त्रिकोणमिति सारणी में मैंने आपको तैयार कराया है। टेन 30 अंश मतलब 1/3 और ये हो गया 5 और BC हमें ज्ञात करना है। BC का जब 1 से गुणा होगा तो BC का 1 से गुणा होगा तो BC ही रह जाएगा और 5 का करणी 3 से गुणा हुआ तो 5 करणी 3। हमारे पास भुजा BC की लंबाई कितनी प्राप्त हुई? 5 करणी 3 प्राप्त हो गई भुजा BC की लंबाई। अरे वाह! तो फिर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, एक दो भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा तो हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा? कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC का वर्ग बराबर AB हमारे पास है 5 का वर्ग धन BC हमारे पास है 5 करणी 3 का वर्ग। AC का वर्ग हमारे पास आया, AC वर्ग बराबर 5 का वर्ग 5 25 धन यहां भी 5 का वर्ग 5 25 और करणी 3 का वर्ग 3। दोनों गुणा में थे तो 5 का वर्ग 25 और करणी 3 का वर्ग 3। AC वर्ग बराबर हमारे पास है 25 धन
25 या 75, तो AC वर्ग बराबर हो गया 100। 100 वास्तव में क्या है? 100 तो सर 10 का वर्ग है, तो लिख दीजिए 100 10 का वर्ग है। दोनों पक्षों से जब वर्ग हट जाएगा और दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए हमें प्राप्त हुआ AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमें प्राप्त हो गया AC का मान 10 सेंटीमीटर। केवल भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करने के लिए बोला गया है। फिर भी हम अपनी तरफ से ये कर लें कि एक कोण 90 अंश है, उसमें 30 और जोड़ देंगे तो 120 अंश, और तीनों कोणों का योग तो जनाब 180 अंश होता है। 120 और 60 मिलकर कितना हो जाएगा? 180 अंश। तीसरा कोण 60 अंश का हो जाएगा। इस तरह से हमें केवल एक भुजा और दो कोण ज्ञात होने पर भी त्रिभुज की सभी भुजाएं और सभी कोण ज्ञात कर सके हम। आइए अब समझ लेते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, a धन b जो कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा या बराबर है, अर्थात a धन b एक न्यून कोण है, और a इज ग्रेटर देन b, मतलब a b से बड़ा है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो a और b को हमें ज्ञात करना है, तो चलिए जो हमें ज्ञात है वो तो हम पहले ले लें। हमें ज्ञात है, क्या है हमें ज्ञात? हमें ज्ञात है कि साइन a माइनस b का मान हमें 1/2 ज्ञात है। हमें त्रिकोणमिति सारणी से और यह ज्ञात है कि 1/2 30 अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान 1/2, तो 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 के स्थान पर लिख दिया साइन 30 अंश, और जब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस b का मान हमें क्या प्राप्त होगा? 30 अंश। a माइनस b का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? 30 अंश। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब हम लेते हैं जो हमें दूसरी चीज ज्ञात है। क्या ज्ञात है? cos a धन b बराबर 1/2। फिर हम लेते हैं, लेकिन अब हमें यह 1/2 जो मान है वो cos के रूप में लेना है। तो हम जानते हैं हम तो कि 1/2 cos के लिए किसका मान है? तो सर cos 60 अंश का मान है। 1/2 किसका मान है? cos 60 अंश का मान है। तो चलिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो a धन b बराबर हमें प्राप्त हुआ 60 अंश। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और अब हम इन दोनों समीकरणों से कैसे निकालेंगे a और b दोनों के अलग अलग मान? तो आइए हम देखते हैं कि यदि हमने समीकरण 1 को थोड़ा सा हल किया होता और a बराबर ले लिया होता, तो 30 ऋण भी उस तरफ जाकर क्या हो जाता? धन भी। और हम इसको देते समीकरण 1, a बराबर 30 धन भी। a का मान हमें ज्ञात है समीकरण 1 से, तो लिख दीजिए समीकरण 1 से a का मान रखने पर, समीकरण a से a का मान प्रतिस्थापित करने पर, हमने प्रतिस्थापन विधि भी पढ़ा है, तो हम सीधे सीधे a का मान हमारे पास क्या है? 30 धन b को हम यहां पर रख देंगे। a के स्थान पर क्या लिख देंगे? 30 धन b, और ये ऑलरेडी क्या है हमारे पास? b बराबर, जब हम इनको जोड़ रहे हैं तो a धन b, ये a धन b के ही मान है, और ये 60 अंश है तो 60। चलिए अब b और b मिलकर हो गए 2b बराबर 60 ऋण 30, तो b बराबर हो जाएगा 60 में से 30 गए तो 30, और गुणा में जो 2 है बटे में 2 आ जाएगा, तो कितना हो गया? 15 अंश। b का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 15 अंश। चलिए तो अब हम a का मान निकाल लेते हैं, तो देखते हैं b के मान को, जब हमारे पास b का मान प्राप्त हो चुका है तो क्यों ना हम इस समीकरण 1 में b का मान रख दें, तो a का हमें अपने आप प्राप्त हो जाएगा। b के मान को समीकरण 1 में
रखने पर, रख तो दीजिए आप। ये समीकरण एक क्या है, a बराबर 30 धन b, यहां पर हम b का मान कितना रख देंगे 15, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा a बराबर 45 अंश। तो आंसर आया a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। इस तरह से हमें दोनों उत्तर प्राप्त हो गए। अब हम लेते हैं प्रश्नावली का पहला सवाल, प्रश्नावली 8 चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। हमें मान निकालना है साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश धन साइन 30 अंश इंटू कॉसेक 60 अंश। केवल मान रखना है, हल अपने आप प्राप्त होगा। साइन 60 अंश के लिए जगह बना दिया, कॉस 30 अंश के लिए जगह बना दिया, साइन 30 अंश के लिए भी जगह बना दिया, कॉस 60 अंश, सब अपनी अपनी जगह में आकर बैठ जाइए। साइन 30 अंश का मान हमें, साइन 60 अंश है हमारे पास, का मान है करणी 3/2। आशा है आपने त्रिकोणमिति सारणी पिछले वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। करणी 3/2, कॉस 30 अंश का मान भी है करणी 3/2, साइन 30 अंश का मान है 1/2 और कॉस 60 अंश का मान भी है 1/2। तो चलिए एक ही लाइन में ये सवाल हल। करणी 3 और करणी 3 का गुणा हुआ तो 3, 2 और 2 का गुणा हुआ तो 2 दूनी 4, धन 1 का 1 से गुणा हुआ तो 1 का में 2 दूनी 4। अब हमें पता चला कि दोनों के हर बराबर हैं, दोनों के हर बराबर हैं तो इसी के नीचे लिख सकते हैं दोनों के हर बराबर हैं, तो 4 का 4 और ये 3, ये वाला धन और ये वाला 1। तो इसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, बराबर 4/4, और 4/4 मतलब कटेगा तो कितना प्राप्त होगा 1, यानी कि इस सवाल का उत्तर हमें 1 प्राप्त हुआ। ऐसे ही मान रखकर हमें यह प्रश्नावली हल करना है। इसी का चलिए पहले का दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न हम ले लेते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि साइन 30 अंश धन tan 45 ऋण कॉसेक 60 बटे सेक 30 धन कॉस 60 धन कॉट 45। चलिए हम मान रखते हैं। सबसे ऊपर हमने रख दिया साइन 30 का मान 1/2 धन tan 45 का मान 1 ऋण कॉसेक 60 का मान। सबसे पहले हम साइन 60 पे जाएंगे, करणी 3/2, कॉसेक 60 2/करणी 3। इस तरह से याद रखना है हमें। सेक 30 हम कॉस 30 पे जाएंगे, करणी 3/2, तो सेक 30 2/करणी 3, कॉस 60 1/2, कॉट 45 tan 45 1 तो कॉट 45 भी 1। बस इसे हल करना है, केवल हल करना है। तो चलिए अब हम इसे हल कर लेते हैं। यहां पर 1 जब जुड़ जाएगा आधे में तो हम मौखिक यदि जोड़ें तो 1.5 प्राप्त होगा। 1.5 कैसे, 3 के 2 हिस्से करेंगे तब 1.5 प्राप्त होगा। हम डायरेक्ट इसके स्थान पर 3/2 लिख सकते हैं, लेकिन यदि नहीं तो हम देखिए 1/2 में 1 जोड़ेंगे 2/2 हो जाता है, 1/2 धन 2/2 मिलकर 3/2 प्राप्त होता है। इस 3/2 में से 2/करणी 3 घटेगा तो 3/2 ऋण 2/करणी 3 प्राप्त होगा। अब बटे में देखते हैं, ऐसे ही 1/2 और 1 जुड़कर 3/2 ऋण, अब ये धन का निशान है तो धन 2/करणी 3, इस तरह से प्राप्त हुआ। अब हमें ये है ज्ञात कि भाई 2/करणी 3 2/करणी 3 दोनों में है, तो दोनों के हम 2/करणी 3 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए कैसे होगा, यहां देख लेते हैं आप। 2 और करणी 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2/करणी 3 आया नीचे, तो इस करणी 3 का गुणा इस 3 से कर देंगे तो 3/करणी 3, क्योंकि अलग अलग हैं संख्याएं, और ये हो जाएगा 2 का 2 से तो 2 दूनी 4, पूरे के बटे होगा ऐसे ही 2/करणी 3 और ये हुआ 3/करणी 3 धन 2 दूनी 4। वास्तव में ये होता ही है
कि 2 और करणी 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 करणी 3 हमने लिया क्योंकि दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। फिर अब इसके हर में ऑलरेडी 2 है तो अंश में करणी 3 का गुणा कर दिया, और इसके हर में ऑलरेडी करणी 3 है तो बचा हुआ 2 का गुणा इसमें कर दिया। इस तरह से हम इसे हल करते हैं। तो फिर देखिए अब ये तो हमारा हल हो ही गया। अब हम देखते हैं कि a बटे b बटे c बटे d जब होता है तो 3 करणी 3 ऋण 4 का गुणा सीधे हो जाएगा 2 करणी 3 से, सबसे नीचे वाले से, और बीच के दोनों का नीचे। 2 करणी 3 गुणा 3 करणी 3 धन 4, तो ये 2 करणी 3 से 2 करणी 3 कैंसिल हो गया। 3 करणी 3 ऋण 4 और 3 करणी 3 धन 4, हमारा उत्तर प्राप्त हुआ 3 करणी 3 ऋण 4 बटे 3 करणी 3 धन 4। इस तरह से हम इस प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे।